12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। उसी को देखते हुए लगातार हर राज्य के बीएलओ धरातल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच जगह जगह से खबरें आ रही है कि कुछ बीएलओ ने काम से तंग आकर आत्महत्या की है। ऐसा ही मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में देखने मिला, जहां कल एक बीएलओ ने आत्महत्या की और उसके बाद एक सुसाइड नोट छोड़ा। सुसाइड नोट में लिखा है कि जिस प्रकार से मैं जीना तो चाहता था, लेकिन किसी कारण में कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो अपने आप को मौत के हवाले कर रहा हूं। यानी कि उनके सीधे शिक्षा विभाग और अधिकारियों पर दबाव की बात सुसाइड नोट में की गई। उसके बाद समाजवादी जो नेता हैं लगातार उस बीएलओ के घर पर जा रहे हैं। जैसे कि बात की जाए दीदी माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता पाया। मम्मी प्लीज बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ बढ़ाने क्या होगा। मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। जी देखिए, एक तो आज पूरा का हम लोग सारे जो हैं उस शोकाकुल परिवार के साथ हैं जो बीएलओ का इंतकाल हुआ है, जो सुसाइड किया है। और उसके सुसाइड नोट में जो बातें लिखी गई हैं उसने दिल को तोड़ के रख दिया है। अपनी चारों बेटियों का जिक्र किया है और अपने ऊपर दबाव का जो उन्होंने जिक्र किया है वो वाकई अपने आप में हम लोग उस बात को लेकर के गमगीन हैं। तो एक तो हम लोग उस शोकाकुल परिवार के साथ हैं और हमेशा जिस लायक हैं हमेशा उस परिवार की मदद करते रहेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे कि इस तरीके का अनावश्यक दबाव प्रशासनिक तौर पर उन बीएलओस पर नहीं डालना चाहिए। और जिसकी वजह से उस लड़के ने इतना बुरा एक मैसेज हम लोगों के दिलों में आ गया कि हम लोग उन बातों को भुला नहीं पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बस यही कहना चाहते हैं हम लोग कि इस वक्त हम उस शोकाकुल परिवार के साथ हैं और ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, यही हम लोग कामना करते हैं। बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात। हाँ, माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय विधायक कमाल अख्तर साहब, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी पार्टी के दोनों बड़े नेता पहुंचे थे और उन्होंने वहां शोकाकुल परिवार से बातचीत की थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इससे अवगत भी कराया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मैसेज दिया है कि इस वक्त हम उस शोकाकुल परिवार के पूरी तरीके से साथ हैं। डीएम साहब से मिले हैं, कोई आपने हाँ मदद के लिए कोई? हाँ, हम माननीय जिला अध्यक्ष जी और मैंने दोनों ने ये कहा है डीएम साहब से कि ऐसे व्यक्ति जो इस दुनिया से चले गए और जो ड्यूटी पे रहते चले गए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद की सिफारिश हमने भी की है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सिफारिश को आगे तक पहुंचाया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि उस परिवार को कुछ ना कुछ मरहम लगेगा। पार्ट 2, भारतीय जनता पार्टी माफियाजीवी पार्टी है, माफियाजीवी है। भाजपा में इनकाउंटर माफिया, भाजपा में कफ सिरप माफिया, भाजपा में नीट माफिया, भाजपा में स्क्रैप माफिया, भाजपा में थाना के लिए वसूली माफिया। और मैं चाहूंगा कि एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं चाहूंगा कि प्ले किया जाए और मैं ऐसे पत्रकार की सुरक्षा की भी कामना करता हूं। उनकी सुरक्षा की भी मांग करता हूं। माफियाजीवी भाजपा की पोल पट्टी खोल सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, जिला जौनपुर। उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जहां मेरे शिक्षा मित्र थे और उनकी ड्यूटी बिलों में लगाई गई थी और रात दिन जो काम करे जिस दिन से इनको काम मिला था घर पे ढंग से बात भी नहीं करते थे और ना जो घर में सही से किसी से बोलते थे और सुबह चले जाते थे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे आते थे। और जिस दिन इनको अटैक पड़ा है 14 तारीख को, उस दिन भी ये काम पे गए हुए थे। और इसमें रात में है जो ये 11 बजे बैठ के अपना काम ही कर रहे थे, उसी समय कुर्सी पर से एकदम से गिरे और हमें गिरने की आवाज आई। हमने जो गए तो देखा उनको, वो गिरे और सीधे हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ चरक हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने
जांच के बाद बताया ब्रेन हेमरेज है। और यहाँ उसके बाद भी इनको धमकी मिलती थी कि है जो काम पूरा नहीं करोगे तो FIR होगी, और है जो एक दिन में है जो 100-200 फार्म कंप्लीट करिए। आप बताइए एक दिन में 100-200 फार्म कैसे कंप्लीट करेंगे? अब हमारे यहाँ कोई और मेरा एक बेटा है, मैं हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है सर, तो मैं अपना खर्चा कैसे करूं? और जिस दिन भी इन्होंने काम परिवार आपके सामने आया और जो बात उन्होंने अपनी रखी और बताई आपको कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई, अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं, और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल ऑफ पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो SIR है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में SIR कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए BLO नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया। समाजवादी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने पीड़ित परिवार का दर्द जाना। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जिस प्रकार से BLO पर जो दबाव सरकार द्वारा दिया गया और चुनाव आयोग द्वारा दिया गया वो बिल्कुल गंभीर है। इससे बढ़कर 2 महीने भी हो सकता था, लेकिन सरकार ने 7 दिन और बढ़ाए हैं। लेकिन ये समय अगर पहले ही बढ़ जाता तो इस प्रकार से BLO आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं उन्हें दिल के दौरे से उनकी मौत हो रही है, ऐसे तमाम चीजें सामने आ रही है। लेकिन वही बात की जाए तो अभी थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे समाजवादी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में वो अपनी साइकिल से अपने जनता के बीच जाकर SIR की प्रक्रिया समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने SIR फॉर्म को जल्द से जल्द भर BLO को पहुंचाएं। तो ऐसे में एक तरफ अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, वहीं उनके विधायक उनका समर्थन भी कर रहे हैं। भाई बात की जाए, कमाल अख्तर समाजवादी के एक और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी इसको लेकर SIR को लेकर उन्होंने कल एक बैठक की। इस बैठक में समाजवादी कार्यालय, मंडलीय कार्यालय मुरादाबाद में बैठक की गई। उस कार्यालय बैठक पर इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से SIR की प्रक्रिया चल रही है उससे हम डरने वाले नहीं है। जैसे कि बैठक में, हालांकि आपको बता दूं, बैठक में समाजवादी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर रौनक नहीं थी, कहीं ना कहीं उन्हें कहा गया कि उन पर दबाव सीधे साफ देख सकते हैं। ऐसी बात तमाम चीजें सामने आई। मीडिया ने उनसे बात की तो मीडिया ने सवाल रखा, तो उन्होंने कहा समाजवादी डरने वाले नहीं है, SIR से हम लोग नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन हमें हर चीज को देखना है कि समाजवादी के वोट और दलित के वोट कहीं रोके तो नहीं जा रहे हैं, काटे तो नहीं जा रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। आज समाजवादी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कई BLO के परिवार को 2 लाख रुपए की धनराशि देकर आर्थिक मदद की है। ऐसा ही लगातार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो BLO आत्महत्या कर रहे हैं उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। उन्होंने तमाम उनके परिवार से मिलने की बात कही है और मिल रहे हैं, उनके नेता मिल रहे हैं और खुद जाकर बात कर रहे हैं। खुद अपने जो प्रदेश का कार्यालय है उस कार्यालय पर बुलाकर कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार क्या BLO के परिवार के लिए सरकार किस हद तक खड़ी है, ये देखने वाली बात है। नमस्कार।